हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, प्रेशर टाइम ग्राफ और साथ में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। तो साउंड ऐसा वेव, साउंड एक मैकेनिकल वेव है। साउंड एक मैकेनिकल वेव है दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, जिसको मीडियम की ज़रूरत हमेशा रहती है, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, इस तरीके से एनर्जी ट्रेवल होती है इन द मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर, वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। कंप्रेशन ऐसे ट्रेवल करती है और ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव रहती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव रहती है मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल टू द मोशन, टू द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड जहाँ पर प्रोपगेट हो रहा है उसके पैरेलल पार्टिकल मूवमेंट करती है, मतलब पार्टिकल वाइब्रेट करती है। वी कैन रिप्रेजेंट साउंड यूजिंग वेव ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम साउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जहां पर कंप्रेशन होगा वहां पर क्रेस्ट होगा और जहां पर रेयरफेक्शन होगा वहां पर ट्रफ होगा। क्रेस्ट क्या होता है? जहां पर कंप्रेशन है, कंप्रेशन मतलब प्रेशर ज्यादा, कंप्रेशन मतलब प्रेशर ज्यादा, पार्टिकल्स पास पास, और ट्रफ मतलब रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन में प्रेशर कम और पार्टिकल्स दूर दूर। प्रेशर टाइम ग्राफ, तो प्रेशर टाइम ग्राफ से भी हम साउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेशर टाइम ग्राफ से भी हम साउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाई प्रेशर मतलब कंप्रेशन वाला एरिया और लो प्रेशर रेयरफेक्शन वाला एरिया। हाई प्रेशर हो रहा है मतलब अपवर्ड कर्व और लो प्रेशर हो रहा है मतलब डाउनवर्ड कर्व। डिस्प्लेसमेंट की जगह प्रेशर वेरिएशन को भी हम यूज कर सकते हैं विद टाइम। टर्म्स इन ग्राफ, तो कुछ टर्म्स हैं जो कि हमको पता रहना चाहिए इन ग्राफ। ये अगर वेव है तो ये उसका एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है। वेवलेंथ बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितने बार वेव बना वो फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। अगर यहाँ पर टाइम लेता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टाइम और लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। आइए हम आगे मूव करते हैं। हाउ साउंड लुक इन ग्राफ। लाउड साउंड है तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा, लाउड साउंड है तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसका लाउडनेस उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। सॉफ्ट साउंड का एम्पलीट्यूड कम रहेगा, सॉफ्ट साउंड का एम्पलीट्यूड कम रहेगा। हाई पिच साउंड जो कि श्रिल वॉइस जनरेट करता है लाइक विसल, उसका फ्रीक्वेंसी
ज़्यादा रहेगा, मतलब श्रिल साउंड के लिए फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा, हाई पिच के लिए हाई फ्रिक्वेंसी, और लो पिच के लिए लो फ्रिक्वेंसी, लो पिच के लिए लो फ्रिक्वेंसी। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि साउंड को हम वेव ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से या प्रेशर वर्सेस टाइम ग्राफ से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द ग्राफ हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड पिच। पिच मतलब फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड मतलब लाउडनेस। क्वेश्चन एंड आंसर ऑन representation of graph. How is sound represented graphically? Y एक्सिस में प्रेशर और x एक्सिस में टाइम। प्रेशर टाइम ग्राफ से हम साउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। What type of graph does a simple sound wave produce? A simple sound wave produces a sine wave when displacement is plotted against time. डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाए तो साइन ग्राफ टाइप का सिंपल साउंड वेव का ग्राफ बनेगा। What does the amplitude of wave represent in the graph? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव लाउडनेस को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा लाउडनेस भी बढ़ते जाएगा, और एम्पलीट्यूड को जितना घटाएंगे साउंड का उतना ज़्यादा लाउडनेस भी कम होगा। What does the frequency of wave represent in the graph? फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है पिच, तो फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाएंगे पिच भी उतना बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी जितना घटाएंगे पिच भी उतना कम होगा। In the graph of a sound wave, what does the distance between two crests represent? Wavelength अपने को पता है क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या बताता है? लैम्डा, वेवलेंथ बताता है। What does a denser wave pattern show in the graph? हायर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। डेंसर वेव है मतलब वहां पर फ्रीक्वेंसी हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई है जहां पर डेंसर ग्राफ है, और उसकी पिच भी हाई होगी। वेव पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। What does a taller wave pattern show in the graph? कि उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से लाउडनेस भी बढ़ जाती है। How does we distinguish between musical sound and noise in graph? जो म्यूजिकल साउंड रहेगी वो रेगुलर और स्मूथ रहेगी, और जो नॉइस की ग्राफ होगी वो इरेगुलर और अनइवन होगी। Which property of sound is shown by the shape of the waveform? Shape of the waveform shows quality of the sound, मतलब कैसा वेव बन रहा है वो उसके क्वालिटी को दर्शाता है, क्वालिटी या टिम्बर को दर्शाता है। What does the time period of a wave means in graph? टाइम पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक सेकेंड, एक ग्राफ, एक वेव कितने समय में बना वो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, कि एक वेव कितने समय में बना वो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू।